भारत में सोना सिर्फ एक कीमती धातु नहीं बल्कि भावनाओं, परंपराओं और सामाजिक रस्मों का सबसे अहम हिस्सा है। शादी के सीजन से लेकर त्योहार तक सोना हर परिवार के लिए स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। जब भी देश में कोई बड़ा त्योहार आता है, चाहे वो दिवाली हो, धनतेरस हो या अक्षय तृतीया हो, लोग सबसे पहले सोने की ही खरीद करते हैं। माना जाता है कि त्योहार पर खरीदा गया सोना घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाता है और यही वजह है कि सोने की कीमतों में हल्की बढ़त भी देश के लोगों को तुरंत महसूस होने लगती है। लेकिन पिछले एक साल से सोने की कीमतें जिस तेजी से बढ़ रही हैं, उसने लोगों को चिंता में डाल दिया है, खासकर उन परिवारों को जो 2025 या 2026 में शादी की तैयारियां कर रहे हैं। आज हालात ये हैं कि 10 दिसंबर 2025 की सुबह MCX पर सोना 1,30,369 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था और शाम तक कई बाजारों में रेट बढ़कर 1,32,400 रुपए के आसपास पहुंच गया। ये लगातार बढ़ते दाम सिर्फ भारतीय मांग का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी दुनिया की आर्थिक हलचलें, अमेरिका सेंट्रल बैंक के फैसले, डॉलर की मजबूती और निवेशकों की रणनीतियां भी शामिल है। इस समय अमेरिका का फेडरल रिजर्व अपनी नई नीति का फैसला करने वाला है और पूरे ग्लोबल मार्केट की निगाहें उसी पर टिकी हैं। जब भी अमेरिका ब्याज दरों में कटौती का संकेत देता है, सोना तुरंत मजबूत हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ब्याज दरों के घटने पर बैंक में पैसा रखना कम फायदेमंद लगता है, डॉलर लगातार कमजोर होता है और लोग सुरक्षित निवेश के रूप में सोने को चुनते हैं। इसी उम्मीद में इस समय भी बाजार तेजी से सोने की ओर रुख कर रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। उस उम्मीद ने सोने की कीमतों को मजबूत सपोर्ट किया है। दूसरी तरफ अमेरिका में शुरुआती बेरोजगारी दावे 1,91,000 पर आ गए हैं, जो उम्मीद काफी कम है। इसका मतलब है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी स्थिर है, लेकिन महंगाई का दबाव बना हुआ है और यही स्थिति फेड पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बनाती है और इसी दबाव का सीधा असर सोने पर पड़ रहा है। जहां सोना धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, वहीं चांदी तो इस समय अलग ही रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली के खुदरा बाजार में चांदी की कीमत 11,500 रुपए के एक दिन की बड़ी छलांग के साथ 1,92,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। ये एक ऐतिहासिक स्तर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमत $61.7 प्रति औसत के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। पिछले 2 ट्रेंडिंग सत्रों में लगभग 6% की तेजी ये दिखाती है कि निवेशक चांदी में बेहद भरोसा जता रहे हैं और इसका मुख्य कारण ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सोलर पैनल, चिप्स और हाईटेक इंडस्ट्रीज में चांदी की खपत तेजी से बढ़ रही है। साथ ही इसकी ग्लोबल सप्लाई कम हो रही है, जिससे कीमतें तेजी से उछाल मार रही हैं। लेकिन भारत में जिस चीज का सबसे बड़ा असर महसूस किया जा रहा है, वो है गोल्ड की कीमतें और उनका सोशल लाइफ पर पड़ने वाला प्रभाव। भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ शादियां होती हैं और हर शादी में औसतन 30 से 300 ग्राम तक सोना खरीदा जाता है और यही वजह है कि शादी का सीजन आते ही सोने के दाम अचानक से बढ़ने लगते हैं। जब भी नवंबर में या फरवरी का सीजन आता है, वो शादी का सीजन होता है और दुकानदार इसमें कहते भी हैं कि उनकी बिक्री दोगुनी हो जाती है। इस बढ़ती मांग और ग्लोबल प्रेशर का संयुक्त असर कीमतों को और ऊपर धकेल देता है। इसलिए भारतीय बाजारों में सोने की कीमतें वैश्विक ट्रेंड से भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में भी सोने की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं, क्योंकि अमेरिका की ब्याज दरों में कमी की अभी कोई ज्यादा संभावना नहीं है। ब्याज दरें कम होती हैं तो डॉलर कमजोर होता है और सोने की कीमतें ऊपर जाती हैं। भारत में भी निवेशक अब सोने को सिर्फ आभूषण के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे निवेश और बचत दोनों के रूप में देखते हैं। सोने का एक फायदा ये भी है कि वो लंबे समय तक अपनी वैल्यू नहीं खोता और यही वजह है कि शादी में दिया गया सोना इमरजेंसी फंड की तरह भी माना जाता है, जो जरूरत पड़ने पर आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकता है। आज जब दुनिया आर्थिक अनिश्चितताओं से गुजर रही है, ऐसे में सोने की चमक और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और यही कारण है कि सोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। हालांकि जो परिवार शादी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बढ़ती कीमतें थोड़ी सी चिंता का कारण जरूर बन सकती हैं, लेकिन भारतीय समाज में सोने का महत्व इतना गहरा है कि लोग कीमतें बढ़ने के बावजूद कुछ ना कुछ सोना जरूर खरीद रहे हैं। चाहे मात्रा थोड़ी कम हो जाए, लेकिन परंपरा पूरी रखी जाती है। चलिए आपको बता दें कि आखिर आपके शहर में सोने के दाम क्या है। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में सोने का प्राइस 24 कैरेट 10 ग्राम लगभग 1,29,440। वहीं अगर हम बात करें बेंगलुरु की, तो वहां पे भी 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का जो प्राइस है वो 1,29,440। कोलकाता में भी बिल्कुल सेम प्राइस रहा और अगर हम बात करें दिल्ली की,
तो दिल्ली में सोने का 24 कैरेट 10 ग्राम प्राइस लगभग 1,39,590 रहा। सोना महंगा हो सकता है, लेकिन इसके महत्व में कभी कमी नहीं आ सकती और ये पीढ़ियां की सुरक्षा, भावना और परंपराओं से जुड़ा है। समय बदल रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, दुनिया की नीति बदल रही है, लेकिन भारतीय परिवारों में सोने की चमक और उसका असर आज भी वैसा है जैसा सदियों पहले था। सोने की कीमतें बढ़े या घटे, इसके महत्व की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती और शायद यही इसकी असली कीमत है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दाम बढ़ने शुरू हो गए तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से रुकना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी भी चीज़ के दाम बगैर किसी गिरावट के बढ़ते ही जाए। वही सोने के साथ हुआ। अब इतने बढ़ते जाएंगे तो सोना को एक दिन ठंडा पड़ना होगा, सो पड़ गया। लॉन्ग टर्म में सोने के दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा लोग मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल तक सोने के दाम $5,000 तक जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अनुमान है जो दुनिया भर के अरबपतियों को बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि $5,000 तक जा सकता है सोने का दाम। HSBC का तो अनुमान है कि 2026 के जून तक ही $5,000 तक सोने का दाम पहुँच जाएगा। ANZ का मानना है कि 2026 के जून तक $4,600 तक सोने का दाम जा सकता है। हालांकि JP मॉर्गन थोड़ा सतर्क रहने की बात कर रहा है। JP मॉर्गन का मानना है कि 2050 के आखिर तक ये $3,675 तक जा सकता है, लेकिन फिर 2026 के जून तक ये $4,000 तक जा सकता है। यानी बीच में करेक्शन आएगा, फिर वापस बढ़ना होगा। तो हर परिस्थितियां हैं, हर अनुमान है जो आपको आपके सामने रख दिया। ये कड़क है। ये कड़क है।